और अब जिसका इंतजार पूरे प्रदेश को है, उस खबर की बात कर लेते हैं। नए मंत्रियों के पोर्टफोलियो का इंतजार है। आपको बता दें कि विभागों के बंटवारे पर नजरें टिकी हुई हैं। टीम गहलोत पूरी तरीके से तैयार हो गई है और आपको बता दें कि पूरे के पूरे जो मंत्रिपरिषद है उसमें 30 मंत्री अब शामिल हो चुके हैं। लेकिन अब इंतजार है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा। धड़कनें तेज हैं क्योंकि जो मंत्री हैं, जिन्होंने पद ग्रहण किया है, जिन्होंने शपथ लिया है कल, उन्हें भी इंतजार है कि उन्हें कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा। उम्मीदें हर किसी की होती हैं और इसी हिसाब से हर मंत्री उम्मीद कर रहा होगा कि उसे बेहतर से बेहतर विभाग मिले। हालांकि हर विभाग बेहतर है, लेकिन खासतौर पर कुछ ऐसे विभाग जिस पर सबसे ज्यादा नजरें हैं, उनमें शिक्षा विभाग किसे दिया जाता है, इस पर निगाहें टिकी होंगी। इसके अलावा प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था किसके जिम्मे होगी, यानी स्वास्थ्य मंत्रालय किसे दिया जाएगा, इस पर निगाहें टिकी हैं। इसके अलावा राजस्व की अगर बात कर ली जाए तो वो मंत्रालय किसके पास होगा, क्योंकि जो कैबिनेट है, पहले जो कैबिनेट काम कर रही थी उसमें से 3 मंत्री जो हैं वो अब कैबिनेट से बाहर हो गए हैं। शिक्षा मंत्री के तौर पे काम कर रहे थे गोविंद सिंह डोटासरा, वो कैबिनेट से बाहर हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे रघु शर्मा, वो कैबिनेट से बाहर हो चुके हैं। राजस्व मंत्री के तौर पर हरीश चौधरी काम कर रहे थे, वो अब बाहर हो चुके हैं कैबिनेट से। तो ये 3 अहम महकमे किसे मिलेंगे, इस पर निगाहें टिकी हैं। दिनेश शर्मा हमारे सहयोगी और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। दिनेश, देखिए जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, धड़कनें तो तेज हर किसी की हो रही हैं, लेकिन वैसे ही धड़कनें तेज तो उन मंत्रियों की भी हो रही होंगी जिनकी उम्मीदें होंगी कि उन्हें वो महकमा मिले जो वो चाहते हैं। अब बिल्कुल देखिए, समर्थकों को तो उम्मीद है ही है। जिन मंत्रियों ने शपथ ली है उन्हें भी जो है वो ढेर सारी उम्मीदें हैं कि उन्हें अच्छे महकमे की जिम्मेदारी मिले। इसके साथ ही जो पुराने मंत्री है, देखिए क्योंकि पोर्टफोलियो जब आवंटन होगा तो कई पुराने मंत्रियों के भी महकमे बदले जाएंगे, तो किससे भारी मंत्रालय मिलता है, किसे जो है वो हल्का विभाग मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो है वो सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और सभी की धड़कनें बढ़ी हुई है कि किसे कौन सा महकमा मिलेगा। कई जो है वो विधायक, उन्होंने अपनी डिमांड भी जाहिर तौर पर रखी होगी मंत्री बनने से पहले कि मुझे ये महकमा दिया जाना चाहिए तो मैं इसमें बेहतर काम करके दिखा सकता हूँ। कुछ लोगों के पिछले अनुभव है तो वो अनुभव जो है वो आगे काम में लिए जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें सोच समझकर जो है वो पोर्टफोलियो का आवंटन किया जाएगा। लेकिन कसमकस अभी जारी है और ये माना जा रहा है कि अब कुछ देर बाद जो है वो पोर्टफोलियो आवंटित किए जा सकते हैं। आमतौर पर होता ये है कि जब शपथ ग्रहण होता है उसके कुछ देर बाद पोर्टफोलियो जो है वो आवंटित कर दिए जाते हैं और उसके बाद पदभार संभालने का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन अब क्योंकि माना यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई पेच अटका हुआ है, इसी वजह से कल पोर्टफोलियो जारी नहीं किए गए। हो सकता है कि सरकार जो है वो दूसरे कामों में और कुछ चीज़ें जो है वो प्लान की जा रही हों, तो ये सब चीज़ें अब कुछ फाइनल होने वाली है। माना जा रहा है कि आज दोपहर तक जो है वो पोर्टफोलियो आवंटित कर दिए जाएंगे। उसके बाद जो है कुछ मंत्री जो है वो आज ही पदभार ग्रहण कर सकते हैं। जहां तक कयासों की बात है तो कयासों का सिलसिला लगातार जारी है। समर्थक अपने अपने हिसाब से कयास लगा रहे हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी अलग अलग तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि किस विभाग का जिम्मा मिल सकता है। कुछ बड़े महकमे हैं जिन पर खास तौर से नज़र रहती है, जैसे शिक्षा महकमा है, चिकित्सा महकमा है, इसके साथ ही जलदाय विभाग है, ऊर्जा विभाग है, PWD है, ये जो वित्त विभाग है, गृह विभाग है। लेकिन माना यह जा रहा है कि गृह विभाग अभी भी मुख्यमंत्री के पास ही रहेगा। इसके साथ ही वित्त विभाग जो है ये माना जा सकता है कि वित्त विभाग किसी दूसरे मंत्री के पास जा सकता है। तो कुल मिलाकर जो है वो फिलहाल जो है वो इंतज़ार बना हुआ है और अब जो है वो ये जो इंतज़ार है इसके ख़त्म होने का इंतज़ार बेसब्री से किया जा रहा है। और मंत्री भी जो है, देखिए मंत्री भी जो है वो भगवान के दरों पे जा रहे हैं और मन्नत मांग रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि उन्हें अच्छे से अच्छा महकमा मिले। देखिए अब 2 साल बचे हैं, केवल 2 साल बाद में फिर वापस जो है चुनाव में जाना है, तो सब ये चाहते हैं कि अच्छा महकमा मिले, उस अच्छे महकमे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुँच पाएँ, अच्छा काम कर पाएँ, तो इसका फ़ायदा चुनाव में भी जो है मिलेगा और जनता के साथ भी जो है वो सीधा जुड़ाव सीधे तौर पर होगा मंत्रियों का। तो अच्छा महकमा मिलता है तो उसके कई सारे फायदे होते हैं।
तो फिलहाल जो है वो उम्मीदें लगाई जा रही है कि आज दोपहर तक ही जो है ये पोर्टफोलियो आवंटित हो जाएंगे। और इस बीच जो है प्रदेश में नियुक्तियों का सिलसिला भी लगातार जारी है। देखिए कल ही हमने देखा कि 6 सलाहकारों की जो है वो नियुक्तियां की जा चुकी है और ये माना जा रहा है कि अब संसदीय दिनेश, सचिवों एक की और जो चीज है, नियुक्तियां देखिए होनी है, अमूमन तकरीबन देखा जाता है कि जैसे ही शपथ ग्रहण होता है उसके कुछ घंटों बाद जो है वो विभागों का बंटवारा हो जाता है। अमूमन यही देखा गया है, लेकिन क्या वजह हो सकती है कि लंबा खिंच रहा है? क्या अभी तक विभागों के बंटवारे को लेकर के क्लियर सारी चीजें नहीं हो पाई हैं आलाकमान और मुख्यमंत्री तक? क्या यह भी वजह हो सकती है? देखिए तय तो सब कुछ कर लिया गया होगा। जब शपथ दिलाई गई होगी उसी से पहले सब कुछ तय हो चुका होगा कि किसे कौन सा विभाग दिया जाना है। लेकिन बाद में भी कई चीज़ें जो है वो सामने आ जाती है। कई बार तो हो सकता है किसी शपथ लेने वाले मंत्री ने या पुराने मंत्री ने जो है अपना महकमा बदलने पे ऐतराज़ जताया हो या किसी को अच्छे महकमे की जो है किसी ने डिमांड रखी हो, तो ये सब चीज़ें आती है। कई बार जो है वो नेगोशिएशंस के दौर चलते हैं। हो सकता है वो उस तरह का कुछ जो है वो सिलसिला चल रहा हो। फिलहाल जो है वो माना ये जा रहा है कि अब जो है मशक्कत पूरी की जा चुकी है और उस पर अब आज जो है वो पोर्टफोलियो आवंटित किए जा सकते हैं और सभी की निगाहें जो इन पोर्टफोलियो पर। चलिए, तो निगाहें इसी बात पर टिकी है। दिनेश, आप भी नजर बना के रखिए, जैसे ही कोई अपडेट आता है वो भी हम आपसे लेते रहेंगे कि पोर्टफोलियो कब तक जारी हो पाता है, कब तक पोर्टफोलियो इन मंत्रियों को मिलता है, ये देखना अहम होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।